हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 6, बेसिक्स ऑफ स्मॉल बेसिक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्कूल एजुकेशन। This chapter we are going to study basics of small basic, elements of small basic and conditional statements in small basic. चलिए स्मॉल बेसिक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फर्स्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इट इज़ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पुराना वाला लैंग्वेज था। देन इट प्रोवाइड अस यूजर फ्रेंडली स्क्रीन टू डू द प्रोग्रामिंग. And the last one, this language is very simple and easy to learn. Now students, we are going to see how to start the small basic, but before that, if you don't know how to download and install the small basic, then link is given in the description. Go through it. First of all, go to the start button, then scroll down. Okay, here it is your small basic. Click on the small basic, and after that you have to click on the Microsoft small basic. This is your first method. Second method is that in this search bar you simply type small. Okay, जैसे small टाइप करोगे या फिर small basic टाइप करो, you will get Microsoft small basic. Just click on it. Okay, now you can see that this is your window, Microsoft small basic window. So just maximize it. और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, दिस इज आवर एडिटर, बट ये एडिटर विंडो बहुत छोटा है, तो क्या करो, गो टू द राइट बॉटम कॉर्नर. ओके, तो इसको क्या करो, यहाँ से खींचो. ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, एट द राइट बॉटम कॉर्नर यू कैन सी 1 1. ओके, 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट वन इज शोज द रो नंबर, सेकेंड वन इज शोज द कॉलम नंबर. देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ स्मॉल, ठीक है, तो देखो वी आर इन द फर्स्ट लाइन. ठीक है, वी आर इन द फर्स्ट लाइन, बट देन व्हाट इज दैट, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है स्मॉल. तो हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5, एंड देन आई हैव गिवन द स्पेस हियर. तो कितने हो गए, 6. दैट इज व्हाई इट इज नाउ ऑन द 7th कॉलम. तो फर्स्ट नंबर क्या दिखाता है, row number, and second will show the column number. Okay, now see how to save the program, but before that we have to type something. तो यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं टेक्स्ट विंडो. ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, व्हाट यू मीन बाय टेक्स्ट विंडो एंड अदर थिंग्स. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट इन ब्रैकेट your name is equal to text window dot read. After that, text window dot write line in bracket your name is name. Okay, we have type our program. Now just click on the save. ये देखो, ये save बटन है, click on the save, और इसको नाम दे दो my sample. Okay, and just click on the save. उसके बाद how to execute or run the program. So for this there is run command. देखो यहाँ पे बटन दिया है रन का, और ब्रैकेट में लिखा है F5. मतलब क्या, कीबोर्ड पे आप F5 दबा के भी रन कर सकते हो. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन द रन. ओके, क्या है यहाँ पे, एंटर योर नेम. सो आई एम टाइपिंग हियर स्मॉल बेसिक. ओके, ये होने के बाद सिंपली प्रेस द एंटर. तो देखो आ गया, योर नेम इज स्मॉल बेसिक. So in this way, students, you can execute the program. Okay, again I am clicking, not clicking, I am pressing the button F5 to run, which is on the keyboard. Done. Okay, now I am putting my name, suppose MS
स्मॉल बेसिक, ओके, देन प्रेस एंटर। तो देखो आ गया, योर नेम इज MS स्मॉल बेसिक। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? व्हाइल डूइंग प्रोग्रामिंग, कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, हर एक लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। ओके, इन द सेम वे स्मॉल बेसिक हैव सम रूल्स, सो वी आर गोइंग टू सी विच आर दीज रूल्स व्हाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम रूल्स ऑफ स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? ऑल कमांड्स मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, मतलब क्या, यू कैन नॉट टाइप राइट ln इंस्टेड ऑफ राइट लाइन। ठीक है, अगर आपकी कमांड, ठीक है, जो भी कमांड देने वाले वो ऐसे है कि राइट लाइन पूरा लिखना है, तो आप शॉर्टकट में नहीं लिख सकते ln, ओके, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते राइट ln, राइट का RIGHT एंड देन लाइन, नो, ओके, ln शॉर्टकट भी नहीं लिख सकते LINE, तो आपसे गलती से होगा LNIE, तो भी नहीं चलेगा। ओके, सो जो भी spellings है, they should be correct, all spelling should be correct। okay, next, a keyword is a reserved keyword। क्या स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय इट? कीवर्ड, ठीक है, हर एक लैंग्वेज के अपने खुद की कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम एज अ कमांड यूज करते हैं। ओके, तो उस कमांड को हम यूज नहीं कर सकते, ओके, एज अ वेरिएबल और अदर थिंग्स। क्यों? बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, तो इसलिए कीवर्ड शुड बी, मस्ट बी अ रिजर्व वर्ड। ओके, उसको हम दूसरी जगह पे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज वी कैन यूज इट एज अ कमांड। ओके, उसका एज अ कमांड यूज होता है। ठीक है, एंड इन स्मॉल बेसिक हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर? 14 कीवर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट वन, स्मॉल बेसिक इज नॉट केस सेंसिटिव। मतलब क्या स्टूडेंट? सिंपल है, इट विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्मॉल एंड द कैपिटल लेटर्स। देखो यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा है राइट लाइन एंड राइट लाइन, पहले वाले में क्या किया, लाइन का L कैपिटल है एंड सेकेंड में, ओके, यहाँ पे देखो राइट लाइन में L कैपिटल और यहाँ पे राइट लाइन में L स्मॉल है। सो स्मॉल बेसिक डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इसमें कुछ फर्क नहीं करता। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज नॉट केस सेंसिटिव, स्मॉल है या फिर कैपिटल है, नो इशू। ओके, इट शुड बी स्पेल्ड करेक्टली। ओके, देन लास्ट वन, स्मॉल बेसिक इग्नोर्स ऑल स्पेसेस। जितने भी स्पेसेस है उसको इग्नोर करता है। ओके, तो व्हाट इट डज, इट हेल्प्स अस टू मेक कोड रीडेबल। इसकी वजह से हम कोड इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। पहला क्या है? ऑल कमांड्स मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली। सेकेंड वन, अ कीवर्ड इज अ रिजर्व कीवर्ड। थर्ड वन is small basic is not case sensitive, and last one, small basic ignores all the spaces। next topic, constant। okay, students, constant मतलब क्या? constant मतलब ऐसा जो कभी भी चेंज नहीं होता, करेक्ट ना? तो वैसे कुछ कांस्टेंट होता है स्मॉल बेसिक में। ओके, तो कांस्टेंट मतलब क्या? द डेटा और द वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ओके, ठीक है, प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल्स ऐसा डेटा होता है या फिर कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जिसकी वैल्यू मतलब वो कभी चेंज नहीं होने वाले। ओके, एग्जाम्पल तौर पर पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ओके, नाउ कांस्टेंट हैज द टाइप्स। ठीक है, कौन से है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप इज न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब क्या? जिसमें नंबर हो गए 0 to 9। ओके, और वो विद डेसिमल हो सकते हैं या विदाउट डेसिमल। जैसे एग्जांपल दे, देखो 1 2 3 4 -589 37.28। ओके, दीज आर द न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक मतलब नंबर। ओके, these number are from 0 to 9 and they will be with or without the decimal point। second one is the string constant। string मतलब क्या students? string is a combination of characters also and the numbers also। understood? string में क्या होता है? सारे के सारे लेटर्स आते हैं, A to Z लेटर्स आते हैं एंड नंबर्स भी आते हैं एंड स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिंग। यहाँ पे दिया है देखो
string is a sequence of characters belonging to the character set. Okay, an example I have given that I am in class 6. Okay, so these are the constant. Okay, constant मतलब क्या, the value does not change. First is numeric constant, it means it will include the numbers with or without decimal points. And second one is string constant. String constant means it is the combination of characters also, numbers also, special symbols also. Next, variables. Okay, variable क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएबल मतलब क्या? इट इज अ नेम. ओके, कोई तो भी नेम है, इट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. ओके, कंप्यूटर मेमोरी पे एक कोई तो भी जगह है, उसको कुछ तो भी नाम दिया है. ओके, एंड ऑन दैट प्लेस वी आर गोइंग टू स्टोर आवर डेटा. ओके, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज एन एरिया इन द कंप्यूटर दैट हैज नेम टू स्टोर द डेटा टेम्परेरीली. वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. ओके, वेरिएबल्स डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. ओके, सो इट इज द कंप्यूटर मेमोरी एरिया जिसपे हम कुछ तो भी स्टोर करने वाले हैं. बट व्हाइल प्लेइंग विद द वेरिएबल्स वी हैव सम रूल्स. तो वो रूल्स क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट वन, इंक्लूड्स ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर. ओके, देखो जब भी हम कोई भी वेरिएबल नेम डालने वाले हैं तो इट मस्ट इंक्लूड, उसमें लेटर होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, अंडरस्कोर. अंडरस्कोर क्या है? इट इज स्पेशल सिंबल. तो स्पेशल सिंबल में हम क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ अंडरस्कोर, नॉट एट द रेट, नॉट हैश. ओके, यू सिंपली यूज ओनली द अंडरस्कोर एंड अदर लेटर्स एंड नंबर्स. देन सेकेंड रूल्स, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. ओके, मतलब कोई भी वेरिएबल नेम जो है, ओके, वो आप नंबर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर से. ओके, जैसे राइट लाइन फंक्शन, राइट लाइन देखा हमने तो क्या W से स्टार्ट है, ठीक है ना. हमने 4W ऐसे नहीं लिखा. ओके, क्यों? क्योंकि इट मस्ट बी स्टार्ट विद द लेटर ओनली. नेक्स्ट वन, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड ऑफ स्मॉल बेसिक. ये हमने पहले भी देखा कि वेरिएबल नेम अगर हम देते हैं तो इट नॉट बी अ कीवर्ड. क्यों? क्योंकि कीवर्ड हैज स्पेसिफिक कमांड्स. तो कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ वेरिएबल्स आल्सो हैव द टाइप्स. इन दैट फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक टाइप. न्यूमेरिक टाइप में आते हैं फर्स्ट इंटीजर टाइप एंड सेकंड वन इज द फ्लोटिंग टाइप, जैसे 0 to 9 and then with or without decimal point, same as the constant. Okay, second, string. Okay, string is used to represent a list of characters, for example small basic program. Same way, string क्या करता है? String is a combination of characters, numbers and special symbols. Okay, so these are two types of the वेरिएबल्स. देखो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कंटिन्यूसली होती रहती है. एंड इट हैज आल्सो टू टाइप्स, न्यूमेरिक एंड द स्ट्रिंग टाइप. ओके, इन दैट स्टूडेंट्स यू कैन सी फ्लोटिंग टाइप. फ्लोटिंग टाइप मतलब क्या? पॉइंट. अगर हम पॉइंट देते हैं, डेसिमल पॉइंट देते हैं तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग टाइप. एंड इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या? नॉर्मल, प्लस माइनस वाले जिसमें पॉइंट नहीं होता. ओके, ठीक. मूव टू द नेक्स्ट. स्मॉल बेसिक हैज सम ऑपरेटर्स. अभी ऑपरेटर्स मतलब क्या? ऑपरेटर मतलब क्या? दीज आर द कुछ सिंबल होते हैं, ओके, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, ऑपरेटर क्या होता है? दीज आर सम सिंबल्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. कुछ तो भी टास्क है वो परफॉर्म करना है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं. जैसे टाइप हो गए उसके. फर्स्ट वन अरिथमेटिक. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से? एडिशन के लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करेंगे एंड डिवाइड के लिए स्लैश करेंगे. सो दीज सिंबल्स आर यूज टू डू द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ओके, एंड प्लस, माइनस, स्टार एंड स्लैश, दीज आर द ऑपरेटर्स. ये क्या है? ऑपरेटर्स. सेकेंड, कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन करते हैं ना, तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा, लाइक दैट. तो वैसे अगर हमें कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए यू कैन सी दीज ऑपरेटर्स वी आर गोइंग टू यूज. दिस वन इज द ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, उसके बाद आता है इक्वल टू, और लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू. ये कौन सा है स्टूडेंट? नॉट इक्वल टू. ये वाला इक्वल टू है एंड दिस वन इज द नॉट इक्वल टू. ओके, एंड लास्ट वाला लॉजिकल. सो लॉजिकल
मतलब कौन से एंड और, मतलब हम कुछ कंडीशन देते हैं, सपोज कि इफ़ यू आर ग्रेटर देन 12 ईयर्स एंड यू आर इन द 6th क्लास, या फिर ऐसे कर सकते कि इफ़ यू आर ग्रेटर इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड यू आर मिल देन यू कैन एंटर द क्लासरूम, ऐसे कुछ तो भी कंडीशन रखते हैं। ओके, सो एंड मतलब दोनों कंडीशंस, एंड कब यूज करते हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कब यूज करते हैं, दोनों में से कोई तो भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, देन सेकेंड वन इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या, सी एक्सप्रेशन कंबाइंस ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ओके, ऑपरेटर तो हमने देख लिया, ये वाले प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन एंड और, बट व्हाट इज मीन बाय ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या, हम अगर एडिशन करते हैं सिंपली 6 + 5, तो प्लस तो हो गया ऑपरेटर, बट 6 और 5 क्या हुए, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब क्या, जिसपे हम काम करने वाले। अगर मैं करता हूँ कि 4 / 2, तो 4 और 2 दीज आर कॉल्ड एज द ऑपरेंड्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4 + 7 into 10 divided by in bracket 7 - 2। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आप मैथमेटिक्स में सबसे पहले किसको प्रेफर करते हो व्हाइल डूइंग द ऑपरेशन। ओके, ऑपरेशन तो हम 4 ही करते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, करेक्ट ना। तो इनमें से सबसे पहले अगर बड़ा एक्सप्रेशन है आपके पास, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। ओके, तो इनमें से सबसे पहले किसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। ओके, ये ऑपरेटर्स नहीं है, बट द फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं। ओके, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस एंड उसके बाद माइनस। लेकिन माइनस वाला ऑपरेशन तो कहाँ पे, इन द ब्रैकेट, सो सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। तो देखो 7 - 2 कितना हुआ, 5, करेक्ट। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कौन सा होता है, डिवीजन, ठीक है। तो 10 / 5 कितना हुआ, 2, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इन दैट क्या, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज गोज टू मल्टीप्लिकेशन। तो 7 × 2 = 14 एंड लास्ट वन इज प्लस, 14 + 4 कितना हुआ, 18। सो इन दिस वे you can give the order to the expression। okay, now see students, we have typed this program, correct। अभी यहाँ पे फर्स्ट वन इज दैट टेक्स्ट विंडो। ये टेक्स्ट विंडो क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। देखो जैसे मैं टी टाइप करता हूँ तो आई गॉट द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, देन टेक्स्ट विंडो, ओके, टाइमर, टर्टल, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। देखो ओके, दीज आर द ऑब्जेक्ट। सिर्फ टी से नहीं, बहुत सारे। अगर हम ऐप से फाइंड आउट करेंगे तो ऐप से क्या है, फाइल है, फ्लिकर है, फॉर है, गो टू फॉर है। ओके, इफ आई एम टाइपिंग द अनदर लेटर सपोज पी, तो पी से क्या है, प्रोग्राम, शेप, प्रोग्राम है सिर्फ। ओके, सिर्फ देन अगर W से करता हूँ तो क्या है, वाइल है, ठीक है ना। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ कौन सा, टेक्स्ट विंडो वाला। ओके, दिस ऑब्जेक्ट आई हैव टेकन। उसके बाद क्या देता हूँ, डॉट। जैसे ही डॉट देता हूँ स्टूडेंट्स, यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस हियर। ये देखो, ये बहुत सारे ऑप्शंस है, देखो, करेक्ट है ना। ओके, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, तो ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम अगर डॉट देते तो उसके आगे जो भी आएगा, दिस इज कॉल्ड एज द मेथड। दिस इज कॉल्ड एज द मेथड। ये देखो, ये मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है, देखो सो मेनी मेथड्स। रीड नंबर, शो टाइटल, टॉप, राइट लाइन, बैकग्राउंड कलर, करेक्ट ना। ऐसे बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे। सो अगर आपको चाहिए स्पेसिफिक मेथड, तो सपोज आई वांट द राइट, क्या करना है, राइट, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। देन इन ब्रैकेट यहाँ पे अभी ये जो डालने वाले हम यहाँ पे, ये स्क्रीन पे दिखना चाहिए, राइट। हम कुछ तो भी लिख रहे हैं। ओके, क्या राइट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है राइट यूर नेम। क्या लिया, राइट यूर नेम। तो अभी हम क्या करेंगे, एंटर यूर एज, एंटर यूर एज, करेक्ट। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे स्पेस दो,
नॉट हियर, आफ्टर दिस स्पेस दो। ओके हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है स्टूडेंट्स। ओके तो स्पेस अगर नहीं देते तो क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से लेटर स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने स्पेस दिया है। ठीक है ना, स्पेस देने के बाद क्या होगा कि आपकी टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होगी आफ्टर द स्पेस। ठीक है, देन हो गया। यू हैव सीन दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस इज द मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे एक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी में हमें जगह देना है। ठीक है, तो वेरिएबल हमने लिया एज। एज क्यों लिया? बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर द एज, दैट्स वन। अगेन टेक्स्ट विंडो ऑब्जेक्ट डॉट। अभी कंप्यूटर मेमोरी में जो डाला है उसको हमें रीड करना है। ठीक है ना, कंप्यूटर मेमोरी में हमने कुछ तो भी डाला है बाय यूजिंग द वेरिएबल, उसको क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट विंडो डॉट, यहाँ पे आएगा रीड नंबर। क्या लिया मैंने? रीड नंबर। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड नंबर। रीड हम यूज करेंगे टू रीड द स्ट्रिंग, ओके, एंड रीड नंबर यूज करेंगे टू रीड द नंबर। ओके देखो यहाँ पे मैं कमेंट भी देता हूँ। कमेंट कैसे देते हैं स्टूडेंट्स? सिंगल एपेस्ट्रॉपी। ओके, दिस एपेस्ट्रॉपी कहाँ पे होता है? कीबोर्ड पे देखो एपेस्ट्रॉपी। ठीक है, एपेस्ट्रॉपी देने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ टू रीड द स्ट्रिंग। ओके अंडरस्टूड। इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, किसके लिए यूज किया? टू रीड द स्ट्रिंग। ठीक है ना, और ये वाला टू रीड द नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये कमेंट कैसे देना है आपको? बाय यूजिंग द एपेस्ट्रॉफी। क्या देना है? एपेस्ट्रॉफी। तो वाइल डूइंग द प्रोग्राम ये कुछ एरर क्रिएट नहीं करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसका कमेंट निकाल देता हूँ ना एपेस्ट्रॉफी और इसको रन करता हूँ तो इट विल शो द एरर। क्या? अनएक्सपेक्टेड टोकन टू फाउंड। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देता हूँ कि स्ट्रिंग देता हूँ एंड देन क्लिक, ओके, तो प्रोग्राम विल बी रन। ओके, सो you can give the comment by using the apostrophe। हो गया। नाउ ये जो लास्ट लाइन है, अभी हमने इनपुट तो दे दिया कंप्यूटर को, ओके, प्रोग्राम को इनपुट दे दिया, लेकिन आउटपुट तो कुछ तो भी आना चाहिए ना। तो आउटपुट यहाँ पे तो हमने लाया योर नेम इज, बट वी हैव टू इंसर्ट द एज ऑल्सो। इसमें एज भी डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को, इस आउटपुट लाइन को कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे जाके यहाँ पे एंटर करता हूँ। किया एंटर, और ये स्पेस जो है इसको कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी राइट विंडो डॉट सॉरी टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यहाँ पे यूर नेम इज। ओके, यूर नेम इज ये तो हमने टाइप किया, लेकिन यहाँ पे आया प्लस नेम। प्लस नेम मतलब क्या? हम जो डालेंगे वो कहाँ पे स्टोर है? इस वेरिएबल नेम के वेरिएबल में, इसलिए कर दिया प्लस नेम। देन अगेन प्लस, ओके, अगेन प्लस, और यहाँ पे मुझे आना चाहिए एंड एज इज। क्या आना चाहिए? एज इज, और यहाँ पे भी स्पेस देता हूँ। ओके, स्पेस क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें प्रॉपरली दिखना चाहिए इसलिए। ओके, एंड प्लस। ओके, एज के लिए सिंबल कौन सा लिया? सॉरी, एज के लिए वेरिएबल कौन सा लिया है? एज वाला। ओके, कौन सा लिया है? एज वाला। ओके, तो हमारा आउटपुट कैसे दिखेगा? यूर नेम इज। ओके, आपका नाम है नेम, यहाँ पे जो नाम डालने वाले हम एंटर यूर नेम के आगे वो, प्लस यूर एज इज। क्या? एज इज, एज जो भी डालेंगे हम वो यहाँ पे ये वेरिएबल से रीड हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे you can do the programming। okay, now click on the run program। देखो enter your name। ठीक है, enter your name में यहाँ पे डालता हूँ कि सपोज स्मॉल बेसिक। ठीक है, उसके बाद enter your age, इस पे डालता हूँ 5। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर दैट एंटर। देखो क्या हो गया? यूर नेम इज स्मॉल बेसिक एंड एज इज 5। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, तो ये स्पेस डालना पड़ेगा हमें। कैसे डालेंगे? देखो, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे स्पेस दे दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ अगेन रन इट। देखो यहाँ पे डालता हूँ
स्पेस देखिए स्मॉल बेसिक, ओके, एंड एज इज सपोज 15, तो एंटर करो, देखो आ गया, योर नेम इज स्मॉल बेसिक एंड एज इज 15. Okay, so in this way students you can enter the characters also and numbers also. ठीक है, in this we have seen that text window is object, write क्या है, write is your method, उसके बाद text window dot read, ये read मतलब क्या, ये क्या रीड करेगा, string, and second one is the read number, ये क्या रीड करेगा, नंबर, और ये क्या करेगा, string. ओके, और उसके बाद आउटपुट पेस्ट करने के लिए हमें कुछ डेटा डालना है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डालना है, एंड प्लस नेम एंड एज. नेम एंड एज क्या है, वेरिएबल्स, क्यों, क्योंकि दीज आर द मेमोरी प्लेसेस जहाँ पे हमने कुछ तो भी स्टोर किया है. दीज आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या करता है, मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है. अंडरस्टूड. सो दिस इज आवर सिंपल बेसिक प्रोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी सम मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस. ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए स्मॉल बेसिक के पास कुछ इंटरनल फंक्शंस है, उसका यूज़ कैसे करें वो हम देखेंगे. ओके, बट बिफोर दैट इसको मैं सेव करता हूँ. ठीक है, एंड यहाँ पे करूँगा न्यू. ठीक है, अगेन इंक्रीज द साइज ऑफ एडिटर. ओके, ना ये जो लास्ट वाला है इसको क्लोज कर देते हैं. ठीक है, और इसकी भी साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें ऑपरेंड्स चाहिए, मतलब नंबर्स चाहिए. तो वो नंबर इनपुट देने के लिए हम लेते हैं टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, ओके, इन ब्रैकेट, यहाँ पे करता हूँ मैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर. ठीक है, एंड देन स्पेस. ठीक है, अभी हमने नंबर तो डाला, ओके, बट उसको रीड करना चाहिए. तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. तो मैं वेरिएबल लेता हूँ fn. fn मतलब क्या, फर्स्ट नंबर. fn इज इक्वल टू, ओके, शॉर्टकट में लिखा, आप कोई भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, या b, या फिर सिंपली मैं लेता हूँ a. ठीक है, मतलब क्या है, मेरा फर्स्ट नंबर. यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर. ये देखो मेथड्स अपने आप आते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, एंटर करना है. ठीक है, नाउ सेकेंड, सो फॉर सेकेंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट कॉपी दिस डेटा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी किया पेस्ट. यहाँ पे करूँगा एंटर सेकेंड नंबर. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को हमने ए कंसिडर किया, इसको करो बी. ठीक है, एंड रीड नंबर एज इट इज. ठीक है, दोनों नंबर रीड कर लिए. अभी यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ सपोज सी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स. ओके, मैक्स नंबर, और कौन से दो है, ए कॉमा बी. ओके, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वी हैव टू फाइंड आउट दैट विच नंबर शुड बी ग्रेटर, ए और बी, कौन सा बड़ा है, ए है क्या बी वाला बड़ा है. ओके, दैट्स वाई वी हैव पास दिस आर्ग्यूमेंट आल्सो. तो यह है मैक्स नंबर ढूंढने का. और यहाँ पे करता हूँ डी इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन. देखो आ रहा है, सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन बाय यूजिंग द एरो कीज एंड जस्ट एंटर, और अगेन प्रेस ए बी. ठीक है, तो पहला वाला मैक्स नंबर ढूंढने का फंक्शन, सेकंड वन इज द टू फाइंड आउट द मिनिमम. ठीक है, और आफ्टर दैट आपको क्या आउटपुट प्रिंट करना है. ठीक है, तो अगेन फॉर आउटपुट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. ठीक है, एंड इन ब्रैकेट यहाँ पे सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो मेथड है, राइट एंड राइट लाइन. राइट मतलब क्या कि आप डेटा टाइप करने के बाद सेम लाइन पे रहोगे, और राइट लाइन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे रहोगे. अंडरस्टूड. राइट क्या करेगा, आफ्टर टाइपिंग द डेटा यू आर ऑन द सेम लाइन, बट इफ you are going to use the right line, then after typing you will go to the next line. ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं the bigger number is, okay,
देन प्लस, बिगर नंबर के लिए हमने क्या लिया ए, अगेन प्लस यहाँ पे डालेंगे एंड द स्मॉलर नंबर इज स्पेस, एंड स्मॉलर नंबर के लिए हमने वेरिएबल लिया है बी। ओके, हो गया। देन गो फॉर रन। देखो फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया सपोज 78, सेकंड वाला डालता हूँ सपोज 65, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 78 और छोटा कौन सा है 65। तो देखो इट विल शो, प्रेस एंटर। देखो द बिगर नंबर इज 78 and the smaller number is 65, correct? Now we are going to see other math library functions जो मैंने ऑलरेडी करके रखे। सो गो टू द ओपन में जाके करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट वाली फाइल। नाउ सी स्टूडेंट्स, इन दिस फाइल ये वाली क्लोज करता हूँ मैं। ठीक है, तो हम करने वाले हाउ टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए मैंने क्या लिया, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइप एंड डिवाइडेड बाय 100। दिस इज आवर फॉर्मूला। तो हमें कुछ तो भी इनपुट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट लेना पड़ेगा, रेट लेना पड़ेगा एंड टाइम लेना पड़ेगा। सो आई हैव टेकन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट इज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, देन आई हैव टेकन द वेरिएबल पी, उसको रीड नंबर किया, देन आई हैव टेकन द रेट उसको भी रीड किया, एंड लास्ट वन आई हैव टेकन द टाइम, उसको भी रीड किया। लास्ट पे आई जस्ट पुट द फॉर्मूला एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टू डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और लास्ट में आउटपुट आएगा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन गिवन अमाउंट इज, और उसके बाद क्या किया एस आई मतलब वेरिएबल है अपना सिंपल इंटरेस्ट। देन गो फॉर रन। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट डालता हूँ 10,000। ठीक है, उस पर जो रेट है वो डालता हूँ सपोज 10%, और जो टाइम है उसका डालता हूँ 5 ईयर्स का। ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन गिवन अमाउंट इज 5,000 रुपीज। कितना है 5,000। ठीक है ना, तो देखो ये अपना आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या कैलकुलेटर ओपन। ठीक है, कैलकुलेटर में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में हम डालने वाले हैं क्या क्या अमाउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एज पर फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय सॉरी अगेन करता हूँ मैं, इन ब्रैकेट 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है अपना 10 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ईयर्स 5 ब्रैकेट कंप्लीट एंड डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आया 5,000। क्या आया 5,000। ओके, so in this way we have studied that we can use the different maths library functions to perform the mathematical operations. Now students, we are going to see conditional statements in small basic. Okay, so first of all, what is meant by conditional statement? Conditional statement means क्या, conditional statement प्रोग्राम में कुछ बार ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं अंडर वन प्रोग्राम, डिफरेंट केसेस डिफाइन करने पड़ते हैं। इन दैट केस वी विल रिक्वायर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन दैट कंडीशनल स्टेटमेंट द फर्स्ट वन इज द इफ देन स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट? इफ देन स्टेटमेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन। हम एक फंक्शन एक प्रोग्राम करेंगे। इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू एंटर द एज। ओके, और आप पर्टिकुलर एज में हो तो यू आर एबल टू वोट, ऐसा वो प्रोग्राम करने वाले हम लोग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट। ओके, यहाँ पे हम डालेंगे एंटर यूर एज, एंटर यूर एज। ओके, नाउ
इसको हमने एंटर किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दिस इन अ वेरिएबल. ओके, कहीं तो भी मेमोरी में हमें स्टोर करना पड़ेगा. जो भी हम एंटर करने वाले वो कहीं तो भी स्टोर होना चाहिए. अभी वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया. वी हैव टेकन द वेरिएबल एज. ओके, स्टोर किया. अभी वो रीड करना चाहिए. सो फॉर दैट टेक द मेथड टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर. ओके, नंबर आने वाला है ना, एज मतलब, दैट्स. देन यहां पे इफ स्टेटमेंट. क्या? इफ. ठीक है, इफ योर एज सपोज ग्रेटर देन 18 है, देन अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या आना चाहिए? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन you are able to vote. You are able to vote. Okay, ठीक है. And at the end put end if. Okay, understood. Now students, see, we have taken this program. Okay, in this program suppose मैंने ये देन नहीं लिखा ना स्टूडेंट्स. ओके, तो प्रोग्राम विल नॉट रन. ओके, इट विल गिवन एक्सपेक्टेड देन देयर बट कुड नॉट फाइंड. यहाँ पे देन की जरूरत है, इट इज नॉट सीन, सो दैट्स व्हाई पुट देन हियर. ओके, सो सी, व्हाइल डूइंग कोडिंग, कोड मस्ट बी एग्जीक्यूट प्रॉपरली. एग्जीक्यूशन प्रॉपर होने के लिए हमें जो कोडिंग है वो प्रॉपरली करना है. ओके, डोंट मिस एनीथिंग हियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रन. ओके, जस्ट क्लिक. ओके, इंटर एज. तो एज मैंने डाल दिया सपोज 89. तो देखो, यू आर एबल टू वोट. ओके, अगेन क्लिक ऑन द रन. ओके, इंटर यूर एज, आई एम पुटिंग 5. तो कुछ नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या दिया है स्टूडेंट्स? इफ यूर एज इज ग्रेटर देन 18. अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है तो ही आप वोट करने के लिए एबल हो. ओके, नाउ आई हैव एंटर एज 5. तो यहाँ पे इट इज लेस देन 18 हो गया, सो इट डज नॉट शोइंग एनीथिंग. ठीक है, दिस अबाउट द इफ देन स्टेटमेंट. नाउ अगर मुझे ऐसे चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है तो आना चाहिए यू आर एबल टू वोट. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ओके, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक प्रिंट चाहिए. उस प्रिंट पे क्या आना चाहिए? यू आर नॉट एबल टू वोट. ठीक है, ग्रेटर देन 18 है तो एबल टू वोट, एंड ग्रेटर देन 18 लेस देन 18 है तो यू आर नॉट एबल टू वोट. अंडरस्टूड? सो फॉर दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ देन एल्स स्टेटमेंट. क्या है? इफ देन एल्स स्टेटमेंट. मतलब क्या? यहाँ पे इफ यूर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू आर एबल टू वोट. देन यहाँ पे लिखूंगा एल्स. ओके, विच स्टेटमेंट? एल्स. देन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. ओके, क्या लिखना है हमें यहाँ पे? यू आर नॉट एबल टू वोट. मतलब दोनों कंडीशन. अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एबल टू वोट, अगर नहीं है हो तो यू आर नॉट एबल टू वोट. तो यहाँ पे लिखता हूं यू आर नॉट. ओके, इफ यूर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू आर एबल टू वोट. एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू वोट. ऐसा मैसेज मुझे आना चाहिए. ओके, नाउ जस्ट गो फॉर द रन. ठीक है, एंटर यूर एज, आई एम पुटिंग सपोज 41. यू आर एबल टू वोट. वाई? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 41. एंड करता हूँ. अगेन गोइंग फॉर रन. नाउ आई एम पुटिंग सपोज 70. ओके, तो देखो यू आर नॉट एबल टू वोट. अंडरस्टूड? क्यों? इट इज लेस देन 18, दैट्स व्हाई. अगर हम 18 डाल रहे हैं, सपोज 18 डाल रहे हैं, ठीक है, तो 18 डाले तो क्या आएगा? यू आर नॉट एबल टू वोट. अभी ये ऐसा क्यों आया स्टूडेंट्स? क्यों? बिकॉज वी हैव गिवन द कंडीशन दैट एज इज ग्रेटर देन 18, नॉट 18. क्या है? 18 से ज्यादा होना चाहिए. दैट्स व्हाई फॉर 18 इट इज showing you are not able to vote. Okay, so in this way students we have seen this is the if then else statement. Okay, पहली वाली थी सिर्फ if then statement, उसके बाद सेकेंड है if then else statement. Okay, now
हियर एक प्रोग्राम ऑलरेडी किया है शायद. गो टू द ओपन एंड सपोज ये वाला एलसिफ. ओके, इसको ओपन करता हूँ. ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट? जस्ट अ सेकेंड, पहले वाला प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ. नाउ ये प्रोग्राम क्या शो करता है? इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स, हमने एक नंबर लिया है. ओके, और यहाँ पे रीड किया. रीड करने के बाद अगर x इज इक्वल टू मैट डॉट रिमाइंडर. ठीक है, अभी ये फंक्शन है मैट डॉट रिमाइंडर का. ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या? किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है. तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, कौन से नंबर से? 3 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर 3 के टेबल में होगा तो वो 0 ही आएगा. ओके, सो इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू अगर 0 आती है तो इट इज डिविजिबल बाय 3, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, ऐसा प्रोग्राम है. सो गो फॉर रन. नाउ आई एम गोइंग टू पुट नंबर सपोज 27. ये तो टेबल में आता है 27. 3 7 जा 3 9 जा 27. ओके, इट इज डिविजिबल बाय 3. ओके, नाउ now run again. I am going to put number suppose 98. देखो, it is not divisible by 3. क्यों? क्योंकि 3 से 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6, remainder is 2, so it is not divisible by 3. Okay, again going for run. Suppose I am putting number 24 3 7 8. Okay, now just going for check. It is divisible by 3. This number is divisible by 3. Okay, ठीक. ये था if then else statement. Now the last conditional statement is if then else if. मतलब यह स्टूडेंट्स, now अभी हमने क्या देखा? We can give the 2 cases only. मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता. ओके, बट if we want more cases, अगर मुझे बहुत सारे केसेस चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है? इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट. मतलब हम बहुत सारे कंडीशंस वहां पे डिफाइन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो वी आर गोइंग फॉर द न्यू वन. इसको हम नेस्टेड इफ एल्स भी बोल सकते हैं. ओके, व्हाट वी कॉल देम नेस्टेड इफ एल्स. ओके, तो गो फॉर दिस नाउ. सी, अभी हम ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें बहुत सारे कंडीशंस हो. ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट विंडो डॉट राइट. यहाँ पे लिखता हूँ पुट यूर परसेंटेज. ओके, ना अभी वो परसेंटेज हमें क्या करने? रीड करने. तो इसके लिए वे रिक्वायर्ड वन वेरिएबल, तो मैंने लिया PER, परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म लिया पर. ओके, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट विंडो डॉट रीड, सॉरी रीड नंबर. ओके, ठीक. ना अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल. फर्स्ट इफ परसेंटेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन, सपोज 90 से अबो है. क्या है? 90 से अबो. देन क्या आना चाहिए? ग्रेड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं A+. ओके, क्या आना चाहिए? A+. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स इफ ब्रैकेट परसेंटेज आर ग्रेटर देन 80. क्या है? 80 से ज़्यादा है, तो देन आई विल रिक्वायर द ग्रेड इज इक्वल टू A. ओके, कौन सा आएगा? A. इसको मैं थोड़ा ऐसा नहीं, ठीक है. देन उसके बाद फिर से
else if sorry, else if परसेंटेज आर ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 60 से ज़्यादा है, ओके, देन ग्रेड आना चाहिए बी प्लस करते हैं, चलो बी प्लस, ओके। अगेन एल्स इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन 50 45 करते, यहाँ पे 70 करते, चलो 70, यहाँ पे करेंगे हम लोग 60, ठीक है। देन ग्रेड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी, ओके। अगेन देन एल्स इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन 50 करते हैं, 50, देन ग्रेड सी, ओके। अगेन सी प्लस करते हैं इसको, ओके, या फिर सी रहने देते हैं। देन अगेन एल्स इफ, ओके, यहाँ पे करेंगे इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन 40, ओके, या फिर करते 35, ओके। तो ग्रेड हमें चाहिए डी, ओके। एंड लास्ट वन, अभी ये सारे स्टेटमेंट हो गए, इसके बाद लास्ट वाला आएगा एल्स, ये सारे भी नहीं है तो क्या आना चाहिए, ग्रेड इज इक्वल टू फेल, ओके। एंड देन यू सिंपली एंड इफ, इसके बाद क्या करो, एंड इफ कर दो। एंड लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, ओके, इन ब्रैकेट यूर ग्रेड इज, ओके, एंड यहाँ पे प्लस ग्रेड, ओके, okay. So at the end what you have taken, text window dot right line your grade is, और यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है, ओके। नाउ गो फॉर, ओके, नाउ लाइन नंबर 13 एंड 17, ओके, यहाँ पे देन की रिक्वायरमेंट है, ये देखो, आई फॉरगॉट इट, तो उसने बता दिया, ओके। अगेन गो फॉर रन, ओके, नाउ इट इज रनिंग। नाउ पुट योर परसेंटेज, सपोज आई एम पुटिंग 92, तो देख यूर ग्रेड इज ए प्लस, करेक्ट, हमने 90 से अब के लिए क्या डाला है, ए प्लस। देन अगेन गो फॉर रन, यहाँ पे करता हूँ मैं 85, आया ग्रेड, यूर ग्रेड इज ए, करेक्ट। देन अगेन 70 से अब बी प्लस है, तो रन, ओके, यहाँ पे डालता हूँ मैं 77, देख यूर ग्रेड इज बी प्लस। अगेन रन, ग्रेटर देन 60 के लिए 65 करता हूँ, क्या है, यूर ग्रेड इज बी, करेक्ट। देन 50 से अबो है तो क्या आना चाहिए, सी, तो 52 करता हूँ, सपोज यूर ग्रेड इज सी, ओके। एंड 35 से आगे है, अगेन रन, 35 से आगे तो 36 करता हूँ, यूर ग्रेड इज डी, करेक्ट। एंड एल्स ये सारे नहीं है, 35 तक तो हमने दिए 35 अबो इट, लेकिन अगर उसके नीचे आते तो क्या होनी चाहिए, परसेंटेज सॉरी ग्रेड क्या होनी चाहिए, फिर तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 23, यूर ग्रेड इज 20, यूर ग्रेड इज फेल, ओके स्टूडेंट। In this way we have seen if then else if statement, which can be also called as nested if else, okay students, I hope आप सबको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ नई चीज़ें अगर आपको जाननी है तो यू कैन सिंपली राइट इन द कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स। सो
we'll continue later with the next chapter. Okay students, okay, bye.